हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भगवान कृष्ण के 64 क्वालिटीज के ऊपर जो हमारा डिस्कशन है उसके ऊपर। तो हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे। भगवान की एक दिव्य दिव्य गुण है, स्ट्रांगनेस, बलियान। भक्ति साम्राज्य सिंधु में रूप गोस्वामी बलियान करके इस गुण को प्रस्तुत करते हैं। तो अब इसके बाद ये पांचवा गुण है। अब छठवां गुण है भगवान का एवर यूथफुल। फॉर एवर यूथफुल, हमेशा हमेशा के लिए भगवान नव यौवनम चा बने रहते हैं। ब्रह्म संहिता में एक इसका श्लोक आता है। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा वेदेषु दुर्लभम भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसमें ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। पुराण पुरुषम, भगवान पुराण पुरुष हैं। इज द ओल्डेस्ट पर्सनैलिटी, ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो कई बार पुराण पुरुषम जो गॉड का कॉन्सेप्शन है, क्रिश्चियनिटी में भी गॉड के कॉन्सेप्शन में भगवान को बहुत वृद्ध दिखाया जाता है। वो फोटो शायद आप लोगों ने देखा होगा किसी ने। भगवान ऐसे मेरे जैसे दुबला पतला दिखाया जाता है, और ऐसे कुर्ता तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है, और ऐसे वन हाथ निकाल के खड़े हैं, और दाढ़ी है बड़ी बड़ी, झुर्रियां हैं। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्शन, ये विचारधारा रहती है कि भगवान सबसे पहले व्यक्ति हैं। वो पूरे सृष्टि को उत्पन्न किए हैं, सारे जीवात्मा उनके बच्चे हैं। इज सुप्रीम फादर, तो ही मस्ट बी वेरी ओल्ड, बहुत वृद्ध होने चाहिए। हाँ। लेकिन ये भगवान का वास्तविक ऐसा स्वरूप नहीं है। भगवान पुराण पुरुषम है, लेकिन नव यौवनम चा, इज एवर यूथफुल। और नव यौवनम, यौवनम युवा है, और युवा में भी कैसे युवा है, जो अभी नया नया युवा, जो बालक होता है 16-17 साल का, जो नवयुवक बालक होता है, वैसे फ्रेश यूथ बोलते हैं उसको। फ्रेश यूथ है भगवान, नव यौवनम चा। हाँ। प्रभुपाद जी एक बार इसीलिए अपने एक मंदिर में एक भक्त भगवान को भोग लगाते थे थोड़ा थोड़ा। आज भी भारत में कई लोग हैं, भगवान को थोड़ा 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 सा माखन मिश्रित एक छोटी सी कटोरी में रख देते हैं, और पूरा दिन भर भगवान वही खाते रहते हैं, और अपना बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, रसमलाई, पालक पनीर और पूरी सब्जी सब छानते रहते हैं। और भगवान को बस थोड़ा सा दे देते हैं, मिश्री और माखन मिश्री। तो ये लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान खूब खाते हैं। प्रभुपाद जी बोले, कृष्णा इज 16 year old बॉय। ये 16 साल, 16-17 साल का जो नवयुवक लड़का होता है जैसा, वो जितना खा सकता है उतना खिलाना चाहिए, भर भर के। इसलिए आप हमारे इस्कॉन मंदिर में आइए, देखिए। स्पेशली जो दोपहर का राजभोग होता है, 6 बार भगवान को भोग लगाया जाता है दिन में, है ना। और इसमें भी स्पेशली राजभोग में तो 15 से 20 आइटम, और पूरा भर भर के खिलाया जाता है। भगवान को अच्छे से प्रेम से भक्त लोग खिलाते हैं। 6, 7, 8, 8 प्रकार की सब्जियां, राइस, 2-3 प्रकार के राइस, फिर रायता, दाल, और स्वीट राइस, हलवा, छाछ, और ये सारी चीजें भगवान को बड़े प्रेम से अर्पण किया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि हमारे जुहू में जो राजभोग बनता है दोपहर को, वो सुबह 9 बजे से बनाना चालू करते हैं। हाँ, और 11, साढ़े 11 बजे तक बनाते हैं। और फिर जो भक्त आरती करने जाते हैं, तो उनको 1 घंटा समय लगता है टोटल भगवान का प्लेट तैयार करने में। 5 प्लेट तैयार करते हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के लिए, वहां पे सीताराम के लिए एक प्लेट, राधा रास बिहारी के लिए एक प्लेट, और गिरिराज गोवर्धन के लिए एक प्लेट, 3 हो गया। और गौर निताई के लिए एक प्लेट, 4। और प्रभुपाद भक्तिदान महाराज जी के लिए 5 प्लेट। जैसे 5 प्लेट राजभोग का प्लेट सजाने के लिए पुजारी को 1 घंटा समय लगता है। फिर उसके बाद वो जाकर के भगवान को भोग लगाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना भगवान खा सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। खैर, जगन्नाथपुरी में तो
भगवान भर भर के खाते हैं, मटका मटका तैयार होके आता है, उसको प्लेट में भी नहीं डाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भोग लगाते हैं। और वो खाने के बाद भगवान हाथ हाथ धुलना भी नहीं हो पाता है कंप्लीट, दूसरा भोग आ जाता है, तैयार रहता है, भगवान खाते रहते हैं। तो इसलिए नव यौवनम, भगवान इज एवर यूथफुल, दैट इज वाई ही इज ऑल अट्रैक्टिव। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है भगवान के शरीर के बारे में, कि जो साधारण भौतिक शरीर होते हैं इस संसार के, वो उनका जन्म होता है, वो ग्रो करते हैं, युवावस्था तक जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका जो है शरीर वृद्ध होने लग जाता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है हमेशा युवावस्था तक रहता है। भगवान लीला करने के लिए जब इस संसार में आते हैं तो जन्माष्टमी होता है तो जन्म लेते हैं बालक के रूप में, फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, है ना, बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था ऐसे जाते हैं, फिर कैशोर अवस्था में आते हैं। लेकिन 16-17 साल की आयु को पहुंच को प्राप्त करके जैसा उनका स्वरूप होता है, उससे ऊपर फिर कभी वृद्ध नहीं होते भगवान। 125 साल के भी भगवान जब हो गए थे, महाभारत के युद्ध के टाइम पे भी कुछ लोग बोलते हैं 90, 100, 110 साल ऐसे लगभग उम्र था। लेकिन उस वक्त भी भगवान बिल्कुल नव यौवनम दिखते थे, प्रतीत होते थे, जबकि भगवान के बच्चों के बच्चों के बच्चे हो चुके थे। ही वॉज ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, उनके बच्चे के पोतों का भी शादी हो चुका है। ऐसा स्थिति में भगवान हमेशा एवर फ्रेश यूथफुल नजर आते हैं। So Krishna is beautiful at different ages, namely his childhood, his boyhood, and his youth. Out of these three, his youth is the reservoir of all pleasures and is the time when the highest varieties of devotional service are acceptable. ये चैतन्य चरितमृत में इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि भगवान अलग अलग बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था और कैशोर अवस्था। बाल्यावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था होती है भगवान की, उसमें बाल लीलाएं संपन्न करते हैं। और फिर 5 वर्ष से लेकर के लगभग 9 9 और 10 वर्ष तक की आयु तक भगवान पौगंड लीलाएं करते हैं, जैसे गोचरण लीला में जाते हैं। बाल्यावस्था में तो नंद बाबा के नंद भवन में ही रह करके वहीं रहते हैं, आंगन तक जा करके कुछ लीलाएं करते हैं। यशोदा मैया उसमें मोस्टली जो है यशोदा मैया, नंद बाबा और आसपास के जो एल्डरली गोपीज हैं उन लीलाओं को आस्वादन कराते हैं। वात्सल्य लीलाएं स्पेशली होती हैं। और कुछ जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं तो उनको कुछ दूरी तक बस चराने के लिए उनको अलाउ करते थे। लेकिन जब पौगंड लील अवस्था में पहुंचे, 6 वर्ष के हुए, तब उनको जो है अलाउ किया गया कि आप जंगलों में आप जा सकते हैं गायों को भी लेकर के। हाँ, और इस प्रकार से 6 से 10, 9, 10 वर्ष उसके बाद फिर कैशोर अवस्था आती है। तो वहां पे जो है भगवान भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, पूर्ण सत्य है, परम सत्य है। तो परम ब्रह्म, पूर्ण सत्य, परम भगवान, आदि पुरुष जिनको बोला जाता है, 100%, 100% जो भगवान का फीचर्स है, स्वरूप है, वो इस कैशोर अवस्था में होता है, नव यौवनम चा में होता है। और इस अवस्था में ही भगवान अलग अलग वैरायटी, हाईएस्ट वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के विविधताओं की सेवाओं को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें पांचों रस की सेवाएं आ जाती हैं। हाँ, इसीलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन किया गया है कि ये जो भगवान का स्वरूप है श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, राधा रमन का जो स्वरूप है, वो हाईएस्ट फुल फ्लेज फॉर्म है, और वो वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का। और बाल लीलाओं में भगवान रासलीला नहीं करते हैं, उसमें वात्सल्य लीला ही तक सीमित रहता है। पौगंड में भी सख्य रस तक रहता है, सख्य रस, वात्सल्य रस और दास्य रस ये रहता है। लेकिन केवल केवल जो श्याम सुंदर फॉर्म है भगवान का, उसमें ये पांचों रस की लीलाएं संपन्न करते हैं। सो एट दैट एज कृष्णा इज फुल विथ ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। कौन से एज में? कैशोर अवस्था में, स्पेशली जो श्याम सुंदर फॉर्म है, नव यौवनम च, उसमें सारे दिव्य गुणों से परिपूर्ण है भगवान। ऑल द 64 क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट। इसलिए वो जो स्वरूप है वो कंप्लीट एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम ब्रह्म का कंप्लीट एंड परफेक्ट फॉर्म माना जाता है।
और गौड़ी वैष्णव में स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो भक्त लोग हैं वो ऐसे ही जो स्वरूप है राधा रमन, रास बिहारी, हाँ गोपीनाथ, अलग अलग नाम, वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, श्याम सुंदर, यही उनके प्राण धन बन जाते हैं और इन्हीं का वो पूजा करते हैं, और अकेले नहीं, किसके साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ। तो राधा श्याम सुंदर, राधा रस बिहारी, राधा गोपीनाथ, हाँ इस तरह से भगवान का जो गौड़ी वैष्णव धारा में चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं वो उनका वर्शिप करते हैं। और यही एक कारण है कि जनरली वी डोंट रिकमेंड जो लड्डू गोपाल जो वर्शिप होता है, ये बाल स्वरूप है, उसमें कृष्ण अकेले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स कृष्ण को अकेले वर्शिप नहीं करना चाहते हैं, दे वर्शिप कृष्णा अलोंग विथ श्रीमती राधा रानी, गोपियों के साथ, और राधा रानी, एटलीस्ट श्रीमती राधा रानी। और कई मंदिरों में प्रभुपाद जी ललिता विशाखा सखी को भी इस्टेब्लिश किया, जैसे हमारे जुहू मंदिर में है राधा रास बिहारी, ललिता विशाखा सखी भी है। और मायापुर में तो अष्ट सखियां भी हैं, राधा माधव अष्ट सखियां भी विद्यमान है। और गौर निताय जो है स्पेशली हमको यही इस प्रकार के कृष्ण के परिपूर्ण कृष्ण बोल सकते हैं, पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, हाँ, लीला पुरुषोत्तम, जो सारी प्रकार की लीलाओं को संपन्न करते हैं, ऐसे कृष्ण का वर्शिप हमको प्रदान किए, भक्ति प्रदान किए। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पूजा करते हैं, गौरांग महाप्रभु का, तो उसमें उनको भी वही लाभ मिलता है। राधा कृष्ण का कोई पूजा करता है या गौरांग महाप्रभु का पूजा करता है, सेवा करता है, तो उनको वही लाभ मिल जाता है। So at that age, Krishna is full with all transcendental qualities and is engaged in its transcendental pastime. Therefore, devotees have accepted the beginning of his youth as the most attractive feature in ecstatic love. इसीलिए जो भगवान कृष्ण का ये जो बिगिनिंग ऑफ यूथ नव यौवनम फीचर है श्याम सुंदर राधा रास बिहारी गोपीनाथ का, तो इसको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक स्वरूप के रूप में स्वीकार करते हैं। और कृष्ण के प्रति अगर जो प्रेम की अभिव्यक्ति है जो सर्वोत्तम रूप में की जा सकती है, तो वो राधा श्याम सुंदर के प्रति की जा सकती है, इसी नव यौवनम फॉर्म के प्रति की जा सकती है। इसलिए एवर यूथफुल यहाँ पे भगवान का इस गुण को प्रस्तुत किया गया है। एट दिस एज कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। देखिए इस प्रकार का जो स्वरूप है, जो पूर्ण स्वरूप है कृष्ण का, उसको इस प्रकार से वर्णन किया गया है। द फोर्स ऑफ कृष्णा's youth was combined with his beautiful smile, which defeated even the beauty of the full moon. He was always nicely dressed, in beauty surpassing even Cupid, and he was always attracting the minds of the gopis, who were thereby always feeling pleasure. तो ये इस स्वरूप का वर्णन है। भागवत में भी ऐसे अनेकों श्लोक आते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान का जो वपु है, स्वरूप है, वो कैसा है, नटवर वपु है। भगवान बस चुपचाप खड़े रहेंगे तो लगेगा जैसे डांस कर रहे हैं, हम डांसिंग पोज में हमेशा रहते हैं। त्रिभंग मूर्ति, त्रिभंग मूर्ति, हाँ, नियता प्रकाशम, क्या है, एक श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है। तो भगवान इस प्रकार से उनका स्वरूप और फिर चेहरे में जो ब्यूटीफुल स्माइल है वो अपने आप में इतनी अट्रैक्टिव होती है कि कामदेव भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित आकर्षित हो जाते हैं। कामदेव को डिफीट करने के लिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है, हाँ? क्रोध के बाण नहीं छोड़ने पड़ते हैं। भगवान शिव को तो क्रोध का बाण छोड़ना पड़ा, क्रोध से, क्रोधाग्नि से भस्म कर दिए थे भगवान शिव। लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं करना पड़ता है, कृष्ण बस खड़े रहते हैं बांसुरी लेकर के। बेचारे कामदेव आते हैं, उनको क्या करना है, कृष्ण को कुछ नहीं करना है, जैसे खड़े हैं बस वैसे ही रहते हैं, स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस के साथ, हाँ, वदन में मुरली वदन, मुरलीधारी लेकर के, और कामदेव उस स्वरूप का दर्शन करके ही ऑटोमेटिकली वहीं पे डिफीट हो जाते हैं, फिनिश, गेम ओवर हो जाता है। हाँ, सो इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। एक ये भक्ति रसामृत सिंधु में अन्यत्र एक जगह आता है, ये वर्णन किया गया है कि एक गोपी का नया नया विवाह हुआ था ब्रज में। तो उसकी जो सासू माँ है उसको चेतावनी देती है कि कृष्ण के इस स्वरूप का कभी दर्शन मत करना। कौन से स्वरूप का, मतलब यहाँ पे एक ऐसा श्याम वर्ण का अ, नौ युवक रहता है, उसको कभी मत देखने जाना, यमुना के तट पे, हाँ, बांसुरी लेकर के।
त्रिभंग मूर्ति, वराह पीड़म, हाँ, पंख, मोर पंख धारण किया हुआ, उस रूप का दर्शन मत करना। अगर तुम्हारा इच्छा है इस भौतिक संसार में कुछ सुख भोगने का, तो उसका दर्शन मत करना। अगर दर्शन कर लिया तो तुम्हारा जो है भौतिक सुख की कल्पना तो फिर छोड़ देना। कोई भौतिक सुख में रुचि नहीं रह जाएगी, न पति के प्रति, न बच्चों के प्रति, न सास ससुर के प्रति, न कुछ और भी जो भी कामनाएं हैं, सब नष्ट हो जाएंगी। और जो है बाकी की तरह तू भी फिर पागल हो जाएगी, ऐसे करके वर्णन करते। तो ये, हाँ, तो इसलिए रूप गोस्वामी एक जगह लिखते हैं कि जिनको भी भौतिक सुख, जो भी भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं इस संसार में, उनको कभी कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा ये वर्णन करते हैं, ऐसे कृष्ण का एवर यूथफुल फॉर्म का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। जैसे एक भक्त का गेम ओवर अभी हो रहा है, फंस गए, है ना? हम तो पहले से ही फंस चुके हैं। क्योंकि तो इस प्रकार से आपका ही बात कर रहा हूँ। नहीं समझे क्या? ठीक है, बाद में समझाएंगे। एवर यूथफुल, ये छठा क्वालिटी। अब नेक्स्ट क्वालिटी है सातवां, वंडरफुल लिंग्विस्ट। हाँ, लिंग्विस्ट मतलब जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं उनको लिंग्विस्ट बोलते हैं। भगवान के बारे में सुनिए, भगवान कैसी कैसी भाषाएं बोल सकते हैं। चाइनीज, रशियन, जापानीज, अमेरिकन, अफ्रीकन, अमेरिकन तो इंग्लिश हो गया, अफ्रीकन, इंडियन, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, ये सब तो बोल ही सकते हैं भगवान, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भगवान इसके अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने में एक्सपर्ट हैं। पता है कौन कौन सी? हाँ, चिड़ियों, जो जितने भी प्रकार की पक्षियां हैं, मोर हैं, और कुकू है, और जितने भी प्रकार के पशु हैं, जानवर हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, और जितने भी प्रकार के रेंगने वाले जीव जंतु हैं, और जितने भी प्रकार के स्थावर हैं, स्थावर मतलब पेड़ पौधे, उनकी भाषा भी बोल लेते हैं भगवान। ये इसलिए वंडरफुल लिंग्विस्ट बोला गया है। Swarup Goswami says that a person who knows the languages of different countries, especially the Sanskrit language, which is spoken in the cities of the demigods, as well as other worldly languages, including those of the animals, is called a wonderful linguist. Wonderful linguist का ये definition, जो हर प्रकार के सभी देशों की सभी भाषाओं को बोलना जानता हो, समझना जानता हो, और साथ ही साथ में जानवरों की भाषाओं को भी वो बोल सके, समझ सके, जान सके, उनसे भी बात कर सके, तो उसको वंडरफुल लिंग्विस्ट बोला जाता है। It appears from this statement that Krishna can also speak and understand the languages of the animals. An old woman in Vrindavan, present at the time of Krishna's pastimes, once stated in surprise. तो इसका एक प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे कि वृंदावन में एक वृद्ध माता इस प्रकार से कृष्ण की एक लीला को दर्शन करके बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, और वो बोलती हैं, How wonderful it is that Krishna, who owns the hearts of all the young girls of Brajabhumi, can nicely speak the language of Brajabhumi with the gopis, while in Sanskrit he speaks with the demigods, and in the language of the animals he can even speak with the cows and buffalo. Similarly, in the language of the Kashmir province and with the parrots and other words, as well as in the most common languages, Krishna is so expressive. तो लैंग्वेज, भाषा का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपर्ट, भाषा में एक्सपर्ट मतलब कि उस भाषा के द्वारा अपने भाव को प्रकट कर सके। भाषा मतलब केवल बोलना बस नहीं होता है, कोई ग्रामर सीख लिया और बोल दिया, वो नहीं, उसका एक्सप्रेशन और भाव निकलना चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग, जो हमारा फर्स्ट हैंड लैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी है, किसी का मराठी है, किसी का इंग्लिश है, तो उस भाषा में ही वो अपने सारे भाव को अच्छे से प्रकट कर सकता है। हम लोग भी अलग अलग भाषाएं सीख तो लेते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, अलग अलग कोई भाषा सीख लेते हैं, लेकिन उन भाषाओं को बोलने पर भी हम वास्तव में उसको अच्छे से एक्सपर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मॉड्यूलेशन वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन कृष्णा इतने एक्सपर्ट हैं कि सभी भाषाओं में वो अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि कई भाषाएं जो होंगी जरूरी नहीं बोल के ही की जाए। तो यहाँ पे ये जो माता है, हाँ, वृद्ध माता जी हैं एक, तो कृष्णा को अलग अलग प्रकार से ऑब्जर्व करके कि अलग अलग लोगों से कैसे डील करते हैं भगवान, और उनसे बातचीत करके अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि कृष्णा जो हैं, जिन्होंने ब्रज की जो नव युवती गोपियां हैं, उनके साथ भी बात करके उनके हृदय को जीत लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं,
और उनसे कैसे बात करते हैं, कई बार तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते ना। तो कृष्ण का लैंग्वेज फेशियल लैंग्वेज भी है। हाँ, और जब गोचरण से करके आते हैं कृष्ण, वो एक बहुत सुंदर भजन है ना, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल बीच में बड़े सुंदर दिख रहे हैं। आगे आगे गैया है, पीछे पीछे ग्वाल है, और दोनों के चरणों की धूल निकलती है और इससे स्नान करके बढ़िया चल रहे हैं। पूरा शरीर में कैसा लगा हुआ है, धूल, ब्रज की धूल से सना हुआ सुंदर शरीर है। जनरली किसी के शरीर में धूल दस्ट पड़ेगा तो भद्दा दिखता है, गंदा दिखता है, लेकिन कृष्ण बड़े सुंदर दिखते हैं। श्याम वर्ण का उनका कांति है, शरीर है। और फिर उसमें से जब ये धूल दष्ट ब्रज की आ जाती है और गोचरण करके आए हैं, तो पसीने के बूंद है पूरे शरीर में अलग अलग जगह, और उसमें फिर ब्रज की धूली मिल जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ब्लू लोटस होता है। हाँ, ब्लू लोटस, श्याम वर्ण का लोटस है, कमल है, और उसमें पानी की जो बूंदें जब पड़ जाती है तो कितना सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। तो वैसे कृष्ण का मुखमंडल उतना अट्रैक्टिव दिख रहा है। और कृष्ण सबके साथ लेके जा रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, और उनके पीछे जितने भी सखा हैं गोप वृंद, वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण कुछ कुछ लीला करके आए हैं, क्या लीला, अलग अलग असुरों का वध करके आए हैं। तो उन असुरों का वध करते थे, और रास्ते में आते आते कई जो ग्वाल वाल थे वो लोग बड़े एक्सपर्ट थे, वो तुरंत गाना बना देते थे, और गाते गाते आते थे बड़े अद्भुत तरीके से। तो कोई बजा रहा है बफेलो हॉर्न, और फिर साथ में कोई लोग गा रहे हैं, और इस प्रकार से कोई नृत्य कर रहा है, और कृष्ण बलराम बीच में बढ़िया फ्लूट बजाते हुए निकल रहे हैं। और पूरा जो डस्ट है शरीर में ब्रज का लगा हुआ है पसीने की बूंदों में मिश्रित होकर के, श्याम वर्ण जो है अभी श्याम वर्ण से जो है कांति निकल रही है, गौर वर्ण की कांति निकल रही है। हाँ, रवि कर गौरवराम्बरम तथाने, जैसे भगवान पीताम्बर जो पहनते हैं, तो उसके कारण वो आभा निकलती है, गोल्डन कलर का आभा निकलता है, और शरीर क्या है, श्याम वर्ण का। तो ये एक बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है ना। इसको अभी हम कैसे इमेजिन करेंगे, तो इसलिए एक जगह ब्रह्मा जी बताते हैं कि जैसे घनश्याम होते हैं, बादल होते हैं, हाँ, भरे भरे बादल श्याम वर्ण के, तो उसमें से जब चिंगारी निकलती है तो वो जो बादल है वो कितना सुंदर दिखता है उस वक्त। हाँ? तो उसी प्रकार से भगवान ऐसे दिखते हैं। भगवान का शरीर श्याम वर्ण का है, और पीताम्बर धोती पहने हैं, और जो ऊपर तो खाली है, उतरी तो है बस ऐसे लटका लेते हैं, मुखमंडल है, पसीने हैं, धूल दस्त से मिला हुआ जो शरीर है। तो ऐसे आभा यानी तेज निकलती है गोल्डन कलर का, तो वो बहुत ही सुंदर, उनकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो इस सुंदर अवस्था में भगवान आ रहे हैं। अब गोपियां जो हैं वो कोई अटाला में चढ़ के देख रही है, कोई सड़क के किनारे, कोई वृक्ष के आगे पीछे होकर, क्योंकि सामने तो नहीं आ सकती सड़क में। जो बड़ी गोपियां वो तो सामने से दर्शन कर सकती हैं, जो ग्वाल वाले हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो नवयुवक गोपिकाएं हैं, उनके एज के, कृष्ण की एज की हैं, उनसे थोड़ा छोटी हैं, तो उनको तो अलाउ नहीं है, शर्म भी रहता है, लज्जा रहती है, तो छुप छुप के देखते हैं। और जब कृष्ण निकलते हैं तो कृष्ण बस एक ही कार्य करते हैं, इसे ऑलरेडी बड़े सुंदर रूप में आ रहे हैं, गोप वृंदा उनका कीर्तन कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, और जैसे जैसे निकलते जाते हैं तो एक एक गोली छोड़ते जाते हैं, और एक एक गोली के प्रहार से हृदय में आघात होता है, और गोपियां गिर के जाती हैं वहीं पे, बेहोश हो जाती हैं। वो क्या गोली छोड़ते हैं, हाँ, वो जो रेस्टलेस आईज हैं, मर्सीफुल ग्लैंस हैं, उनकी जो आंखें हैं, अपने ईक्षण आंखों से जस्ट एक कटाक्ष डालते हैं। जो भी गोपियां दर्शन करने के लिए खड़ी हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई पेड़ के पीछे है, तो एक दर्शन बस उनके ऊपर डालते हैं, और उस दर्शन मात्र से वो गोपी फिनिश हो जाती है। तो इस प्रकार से सुंदरता का बहुत अद्भुत वर्णन किया गया है भागवत में, भगवान कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से गोपियों के हृदय को जीत लेते हैं। और जब कोई देवता लोग आते हैं तो संस्कृत में इतना सुंदर देवताओं के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इंद्र, ब्रह्मा जी ये सब आते हैं, उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं, उसमें भी एक्सपर्ट हैं। और साथ ही साथ में जानवरों की भाषा बोल सकते हैं, जानवरों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान करते हैं। इसलिए जब वनों में जाते हैं तो मोर हैं, हिरण हैं, पशु पक्षी हैं, सब उनके साथ हो जाते हैं। यहाँ से तो लाखों करोड़ों की संख्या में ग्वाल बाल गए, और गैया भी हैं, और सब लोग आनंद में हैं। लेकिन जंगल में पहुंचते हैं तो जितने भी अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी वो भी साथ में आ जाते हैं, कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, कृष्ण उनसे भी वार्तालाप करते हैं। मोरों का झुंड होता है,
तो कृष्ण को देख करके मोर जो है अपना पंख फैला करके नाचने लग जाते हैं। मोर पंख कब फैलाते हैं? जब बादल दिखते हैं। बादल देख करके मोर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण का सुंदर शरीर को दूर से देख करके मोर लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, अरे लगता है बादल आ गया, बड़ा सुंदर, बड़े खुश हो जाते हैं और फैला के बढ़िया डांस करने लग जाते हैं। मोर का ग्रुप, मोर और मोरनी अपने ग्रुप में नृत्य करना चालू कर देते हैं। और कृष्ण फिर आते हैं उनके पास, और कृष्ण उनको बोलते हैं नॉनसेंस, आप लोग को नृत्य करना नहीं आता, मैं सिखाता हूँ कैसे नाचना है। तो भगवान इतना अद्भुत नृत्य करते हैं कि सारे मोर लोग जो है बेचारे, उनका मुंह छोटा हो जाता है, इससे छोटा मुंह रहता है और छोटा हो जाता है। मोर जो होता है बहुत सुंदर डांस करता है, मालूम है ना, बहुत सुंदर दिखता है, अगर किसी ने देखा होगा। मैं जब संकीर्तन बस में जाया करता था तो महाराष्ट्र में कई जगह ऐसे जाते थे, तो कहीं कहीं पे मोर दिखते थे, और पंख फैला के कभी कभी जब बादल रहता था तो वो डांस करते थे। बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन कृष्ण का डांस को देखने पे मोर जो है शर्मा के अपने पंख सिकोड़ लेते हैं और चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। कृष्ण ही असली मोर हैं, असली नृत्य करते हैं। फिर उनसे आदान प्रदान होता है कृष्ण का मोरों के साथ भी, और वो भी उनके साथ हो जाते हैं। हिरण है, सब कुछ है, कृष्ण फ्लूट बजाते हैं। तो फ्लूट के माध्यम से ही आदान प्रदान हो जाता है, भावनाओं का, प्रेम का आदान प्रदान कर लेते हैं हिरण लोग। हिरण हिरण्य सब लोग जो है केवल अपने कान को फैला फैला के और सुनते रहते हैं, अमृत पान करते रहते हैं। हिरण को डर नहीं लगता शेर आके खा लेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों के साथ भी भगवान बहुत एक्सपर्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए केवल और केवल कृष्ण ही है जो हमारे हमको हर प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं, है ना। हम और इस संसार में कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ कितना भी क्लोज हो जाए, कितना भी करीब हो जाए, कितना भी अच्छा भाषा में बात करके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप, ये संसार का बहुत बड़ा समस्या है ना। जितने भी प्रकार के रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है कम्युनिकेशन गैप। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, कम्युनिकेशन गैप। हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई, कम्युनिकेशन गैप, है ना। फ्रेंड्स फ्रेंड्स के बीच में रिलेशन टूट जाता है, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप का मतलब होता है कि एक दूसरे को हम अपनी हृदय की बात, भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, तो इसके कारण फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, और फिर जो है डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन कृष्ण इतने एक्सपर्ट हैं कि हर जीवात्मा के साथ, पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य, गोपियां, गोप सखा, जितने भी लोग हैं, देवताओं, सबके साथ कैसे भाषा में बात करना है, किस प्रकार से आदान प्रदान करना है, भावनाओं को समझना है, समझाना है, इतने एक्सपर्ट हैं कि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। एक ही बार में इतना अच्छा संबंध बन जाता है कि हमेशा एक दूसरे के लिए वो लोग प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। तो ये एक भगवान की दिव्य गुण है। ये भगवान इस प्रकार से एक्सपर्ट वंडरफुल लिंग्विस्ट हैं। So she inquired from the gopis as to how Krishna had become so expert in speaking so many different types of languages. तो उस गोपी को ये आश्चर्य हो रहा है कि कृष्णा इतने सारे अलग अलग भाषाओं को एक्सपर्ट तरीके से भाव के साथ प्रकट करने में इतने एक्सपर्ट कैसे बन गए। उनको आश्चर्य ऐसे प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 7वां क्वालिटी भी चर्चा किया कृष्ण का। अब शाम के क्लास में नेक्स्ट और भी क्वालिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।